अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही चटपटे से मैं गोलगप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। खट्टा पानी, इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी, हरा रायता, ज़ीरे का रायता, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने सूजी ले ली है 1 कप, और इसमें मैदा जाएगा 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 चुटकी मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं, सोडा जाएगा इसमें। और 1 चुटकी मैं इसमें 2 चुटकी के करीब नमक जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी जो मैंने इसको गूंदने के लिए लिया है वो है रूम टेम्परेचर का। ठीक है, रूम टेम्परेचर का आपने पानी यूज़ करना है और चम्मच के साथ इसको पहले मिक्स करते जाएंगे और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी देखने के बाद दूसरी रेसिपी देखने की ज़रूरत, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम परफेक्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। परफेक्ट आपके गोलगप्पे बनेंगे, फूले फूलेंगे, अच्छे से बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसको हाथ के साथ गूंद लेते हैं। बिल्कुल इसको मैदे की तरह हमने कर लेना है, गूंद गूंद के। इसको मैंने 10 से 15 मिनट दिए हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट आप इसको जब गूंदेंगे ये बिल्कुल मैदे की तरह डो बन जाएगी इसकी। फिर हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको रख देना है। ठीक है, आधे घंटे के लिए इसको अच्छे से कवर कर लेना है कि इसमें जो हवा है वो इसको नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर खुश्की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब हम अपनी जो चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना हरा रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप ले लिया मैंने दही। दही के अंदर मैं डाल दूंगी नमक। ठीक है, आधी टीस्पून नमक डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी पुदीना, धनिया और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है। ठीक, इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हरा रायता तैयार हो गया है। इसको मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी चटनी की तरफ। ये हम बनाएंगे ज़ीरे का रायता। इसके लिए भी मैंने ले लिया 1 कप दही और इसमें मैंने डाल दिया नमक आधी टीस्पून, और ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया आधी टीस्पून। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको एक बर्तन में डाल के इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गोलगप्पे की जो चटनी होती हैं ये ठंडी ठंडी हो तो ज़्यादा मज़ा देती हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप फ्रिज में ही रखें। ये यहाँ मैंने तीसरी चटनी बनानी शुरू की है। इमली का पल्प ले लिया है मैंने 1 कप, और इसके अंदर मैंने शक्कर डाली है 3 से 4 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे हम। ठीक है, अगर आपके पास शक्कर नहीं, आप ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला सबसे पहले डाला था। आधी टीस्पून इसमें नमक जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी तीसरी चटनी भी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी ये तैयार हो गई है और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम आ जाते हैं जो गोलगप्पे का खट्टा पानी होता है, मेन जो चीज़ है। ठीक है, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये मैंने पानी जो है ये मैंने ठंडा ठंडा लिया है पानी। ठीक है, आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं, बाद में फ्रिज में भी रख सकते हैं या बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं जो सूंड होती है उसका पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अदरक का पाउडर डाल दें। उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी ज़ीरे का पाउडर आधी टीस्पून, और सूंड का पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून जाएगा। चाट मसाला डाला है मैंने इसमें आधी टीस्पून, और ये मैंने इमली का पल्प डाला है। और यहाँ मैंने पुदीना, धनिया और मिर्चों का पेस्ट डाला है इसमें। ठीक है, ब्लेंड करके हरी मिर्चों का। और यहाँ मैंने 2 चुटकी के करीब सुर्ख मिर्च डाल दी है, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है आधी टीस्पून। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो खट्टा पानी है ये भी हमारा तैयार हो गया है। इसको भी फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। यहाँ देखिए हमारी डो, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नरम नहीं है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, आटे से थोड़ी सी हार्ड है बस।
इसको मैं अब मैंने इसमें से आधी ले ली है, इसको मैंने बारीक सा बेलना है, ठीक है। इक्वली हमने इसको रखना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोलगप्पे हमारे अच्छे से फूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गोलगप्पे कितने बड़े रखना चाहते हैं। ये मेरे पास 2 शेप का ढक्कन है और मैं यहाँ पे बड़े नहीं बनाऊँगी, छोटे मैं बनाऊँगी गोलगप्पे जो इजीली हम खा सके, ठीक है। अक्सर आपको पता है बड़ा गोलगप्पा हो तो वो आधा बाहर ही गिर जाता है मुंह के अंदर डालते हुए, तो यहाँ मैं इसलिए छोटे छोटे से बनाऊँगी, प्यारे प्यारे से गोलगप्पे बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा गोलगप्पा इजीली हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से कर लूँगी, शेप दे लूँगी और इसके ऊपर फ़ौरन से मैंने इसके ऊपर जो रुमाल है उसके साथ इसको कवर करना है। ये आपका मेन चीज़ है ये, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। इसके ऊपर खुश्की आ गई तो समझे आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि गर्मियाँ और खुश्की बहुत जल्दी आ जाती है आटे के ऊपर या डो के ऊपर। तो ये देखिए, ये मैंने एक आपको डाल के सबसे पहले ये दिखा रही हूँ। ऑयल हमारा जो है ना वो हमारा बिल्कुल गर्म इतना होना चाहिए कि धुआं निकले, ठीक है। ये ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं था और ये देखिए ये गोलगप्पा हमारा फूला नहीं है। अब हम ऑयल को अच्छे से, ये देखिए गर्म हो चुका है और इसको प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ, गोलगप्पा हमारा खुद ही फूल के ऊपर आता जाएगा। देखिए हमारे गोलगप्पे माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल गए हैं। ऊपर से प्रेस आपने ज़रूर करना है, अंदर डालते जाना है और ऊपर से प्रेस करते जाना है। नरम सा आप इसको प्रेस करेंगे, फूल के खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ऑयल का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ऑयल हमारा गर्म फुल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऑयल फुल गर्म नहीं होगा तो गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। दूसरे नंबर पे अगर आप रुमाल हटा देंगे गोलगप्पे के ऊपर से तो ये इनके ऊपर अगर खुश्की आ गई तो फिर भी ये नहीं फूलेंगे। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जिनको ज़रा सी हवा लग गई या खुश्की आ गई तो वो गोलगप्पा आपका फूलेगा नहीं। ये चीज़ आप माइंड में रखें और गोलगप्पे बनाएं इजी होके, ठीक है। और इसको देखिए इस तरह से करते जाएंगे। हमारे गोलगप्पे माशाल्लाह से कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं, छोटे छोटे से मिनी मिनी प्यारे प्यारे से, खुद ही देखें ये फूल के ऊपर आ रहे हैं। और ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें जाके जल्दी से, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी जो मज़े मज़े की वीडियो है वो आप मिस ना कर सकें। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा हमारा गोलगप्पा रेडी हुआ है। इस तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग जो है वो मैंने ये बना के रखी हुई है। इसमें सफ़ेद चने हैं, आलू और इसमें टमाटर और प्याज, ठीक है। आम फिलिंग यही होती है गोलगप्पे के अंदर, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके अंदर कितना फिल करना चाहते हैं, क्योंकि गोलगप्पे हमारे छोटे से हैं, इसके अंदर फिलिंग थोड़ी ही होगी, लेकिन बहुत कमाल के आपके ये गोलगप्पे बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने सारे रेडी कर लेने हैं। और आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बहुत ही मज़े के बने थे। और मेरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप स्किप वीडियो नहीं करेंगे, तो आपके गोलगप्पे ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। इसी तरह हमने सारे रेडी कर लिए हैं, फिलिंग कर लिए इनके अंदर। और ये जो हमारा हरा रायता है, ज़ीरे का रायता है और खट्टी मीठी सी जो चटनी है, ये इनके अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। जो खट्टा पानी मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा चिल हो जाएगा बिल्कुल जब हम इसको खाएंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा दिल करता है बनाने खाने के लिए और हम सोचते हैं हम कैसे बनाएंगे, हमसे अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसी सोच में रह के हम नहीं बना पाते। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके अगर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सेम आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप बड़े भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके ऐसे ही फूलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी जो चटनियाँ हैं ये इसके अंदर डालते जाएंगे और इनको रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे आप ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इस सूरत में मिलती है कि आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए एक मैं आपको दिखाती हूँ, इतना खट्टा था, बहुत मज़े का था और ये मैंने खाया है, बहुत मज़े का। और ये ईज़िली मेरे मुंह में भी चला गया था क्योंकि मैंने छोटे बनाए हैं ना, इसीलिए।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, लेकिन फूलेंगे ज़रूर आपके गोलगप्पे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो को आप देख के तो आप गोलगप्पे बनाएं, ठीक है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।